कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है अभाज्य समय, उसमें हम पेज नंबर 111 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली जो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले वाला जो हमारा काम है वो मेरी प्लेलिस्ट में है, जो प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप मोर पे जाएंगे तो वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, आप वहाँ से दबा के वहाँ से क्लिक करके आप बाकी मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो इस लेसन से रिलेटेड है। और जो बाकी वीडियोस भी हैं, मेरी जो बाकी वीडियो है हर एक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, अब वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करें। अच्छा, एक बच्ची बोल रही थी कि मुझे ईदगाह का क्वेश्चन याद नहीं है, संख्याओं का खेल जो अध्याय 3 है उसमें कोई गड़बड़ कर दी है, तो शायद मैथ्स में गड़बड़ कर दी है टोटल करने में। और टोटलिंग जो है मुझे बिल्कुल याद नहीं है, अगर या तो अपने लिखने में गड़बड़ की, कई बार ना क्या होता है मैडम होती है जैसे हम बड़े होते हैं, कई बार लिखते लिखते हमसे गड़बड़ हो जाती है, क्लास में भी हो जाते, बच्चे बोल देते हैं मैडम आपने यहाँ पे गलत हो गया। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे इतने अटेंटिव या इतने स्मार्ट है जो वो गलती को देख पा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है तो बेझिझक मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं उसको ठीक करके बता दूंगी। जो उसने बताया बच्ची ने कोई ईदगाह वाला क्वेश्चन, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ करवाया था, किस पार्ट में करवाया था। ठीक है, अगर कोई ऐसा मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार ना लिखते लिखते बच्चों किसी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि हमारा ध्यान पढ़ाने में होता है और मेरा मेन जो फोकस होता है वो होता है आपको कॉन्सेप्ट समझाने में। मेन की पदे जमा तो आपने बहुत पहले सीख लिया है सेकंड थर्ड क्लास में सीख लिया होगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। असली है कि जो आप सीख रहे हो, जो कॉन्सेप्ट जैसे गुणज गुणनखंड सीख रहे हो, इसमें कोई सीखने में गलती ना हो। जमा घटा कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी, हो जाती है मैडम से मिस्टेक, क्लासेस में आपने देखा होगा सर से मैडम से मिस्टेक हो जाती है, तो वो कोई बात नहीं है। कोई भी गलती है अगर सिंपल जमा घटा की है तो उसको आप ठीक करके काम कर लो आगे। और मेरा सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद है आप लोग जो मैथ्स के जो हमारे बेसिक होते हैं ना, बिल्कुल आधार वाले जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब वो सीख जाओ बस। जो 6th में नए आ रहे हैं, आपकी 6ठी क्लास में नए आ रहे हैं, जैसे अब इस वाले लेसन में गुणज और गुणनखंड, इसलिए मैं इसको बार बार डिटेल में करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल को आप बड़े होकर नौकरी के लिए भी आप करोगे ना इसको, तो इसमें गुणज और गुणनखंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप 9th क्लास का मैथ्स करोगे उसमें भी गुणनखंड बनाना तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और गुणज के लिए आपके पहाड़े बहुत तेज होने चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि गुणज का मतलब होता है पहाड़े, गुणज का मतलब होता है पहाड़े, गुणनखंड का मतलब कि वो जो उस नंबर को भाग कर पाए, वो हमारे गुणनखंड होते हैं। तो गुणज और गुणनखंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएंगे, और गुणज भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि वो पहाड़े हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। असली बात अब गुणनखंड समझ जाओ कि हम गुणनखंड कैसे बनाते हैं, कि सिंपल है कि गुणनखंड वही होता है। मैं फिर आपको दोहरा रही हूँ, किसी भी नंबर का गुणनखंड उससे सारे छोटे नंबर जो उसको भाग कर पाए, उसमें एक तो हमेशा होता ही होता है और वो नंबर खुद होता है, उसके अलावा बाकी जितने छोटे नंबर जो उसको पूरा भाग कर पाए, जिसमें शेष 0 बचे भाग करने पर, वो गुणनखंड होते हैं। ठीक है बच्चों, इससे मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ, गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है। ठीक है, चलो बाकी स्टार्ट करें। हमारा क्वेश्चन, इसलिए हर क्वेश्चन में मैं बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ, मेरी वीडियोस इसलिए लंबी हो जाती हैं क्योंकि मैंने अपनी क्लास में भी देखती हूँ ना, जैसे मेरी क्लास में भी 6th में बच्चे हैं, तो एक बारी मैं अगर मैं उन्हें तेज़ स्पीड से पढ़ाऊँगी तो उन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं चीज़ें, कि ताकि चीज़ जो है हाथ के दिमाग में याद हो जाए। अब है ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 की गुणज है लेकिन 50 की नहीं। गुणज क्या है, वही पहाड़ा। तो अगर हम 25 का गुणज लिखें तो क्या होंगे, हमें 25 का पहाड़ा लिखना है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 से ये 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छिका 150। यहाँ तक हमारे पास हम कवर कर लेंगे। और 50 के गुणज क्या होंगे, 50 यहाँ पे हम लिख सकते गुणज। ठीक है, 50 की गुणज क्या होगी, 50 का पहाड़ा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 तिये 150। ये क्या सिर्फ 0 है, सोचा 5 का पहाड़ा लिख रहे हो, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20 होगा ना, 20 लिखे, 1 0 और आगे 5 5 25 2। तो उसने क्या कहा है, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 की गुणज है लेकिन 50 की नहीं।
अब ये देखोगे जैसे 25 है, वो 50 की गुणज नहीं है क्योंकि 50 के पहाड़े में तो नहीं आ रही। जो 75 है वो भी नहीं आ रही, 50 तो आ रहा है, ऐसे 100 आ रहा है, 125 नहीं आ रही, 150 आ रहा है। तो हमारे 3 उत्तर में क्या हो जाएंगे, इसके उत्तर में क्या लिख देंगे, 25, 75 और 125। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम आगे छठे की तरफ। छठा तो लंबा है, पढ़ना पड़ेगा। अंशु और उसके मित्र 2 संख्याओं को लेकर इडली वड़ा खेल खेल रहे हैं। इडली का खेल याद है? इडली के खेल में जो छोटे वाले के जो गुणज है वो इडली पे बोलते थे, जो बड़ी 2 संख्याओं को लेकर खेलते थे, और जो बड़ी संख्या है उसके जो गुणज है उस पर बड़ा बोलते थे। और कोई ऐसी संख्या आ गई जो छोटी संख्या भी गुणज है, बड़ी संख्या की गुणज है, वहां पर क्या बोलते थे, इडली वड़ा। अंशु और मित्र 2 संख्या लेकर इडली वड़ा खेल खेल रहे हैं। दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं। पहली बार यदि कोई इडली वड़ा कहता है तो वह संख्या 50 के पश्चात आती है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि गेम खेल रहे हैं, जो 2 संख्या इस तरह की संख्या लेनी है कि पहला जो इडली वड़ा आएगा वो आएगा 50 के बाद, 50 संख्या के बाद, और दोनों संख्याएं 2 से छोटी हैं। वे दोनों संख्याएं क्या होगी जिसमें इडली और वड़ा कहा गया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आप सीखोगे तो बहुत आसान है। अब ये देखो, हमें 2 संख्याएं लेनी है जो 10 से छोटी। संख्या क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारी 9 संख्या ही होगी जो 10 से छोटी है। अब इसमें क्या है, हमें वो संख्याओं का जोड़ा लेना है जिसमें जो दोनों का गुणज आए वो 50 से बड़ा आए। एक जो है, एक 2 के साथ 2 पर ही वो बना देगा, इडली वड़ा बना देगा, 3 पर इडली वड़ा बना देगा, 4 पर इडली वड़ा बना देगा, 5 पे बनाएगा, 6 पे बनाएगा, 7 पे बनाएगा, 8 पे बनाएगा, 9 पे बनाएगा। तो एक नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब हम दूसरा सोचते 2 या 3, तो हम क्या करते, 2 के गुणज लिखते हैं। ठीक है, 2 के गुणज का मतलब हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, थोड़ी ज़्यादा लिखेंगे, इसके नीचे लिख रहे हैं मैं, 24, 26, 28, 30, 32। ठीक है, हम 3 का गुणज लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, और 18 के बाद क्या आता है, 21, 24, 27 और 30। शायद हमारे यहाँ तक बात बन जाएगी। 2 के बाद अगर हम देखो 2 और 3 का गुणज लेके चलते तो इसमें क्या संख्या बीच में दोनों पे आ गई, 6 नंबर आते इडली वड़ा बोला जाएगा। अगर हम ये 2 संख्या लिखते तो 6 नंबर जिसका होगा वो इडली वड़ा बोलेगा। क्यों बोलेगा, क्योंकि 2 पर भी आ रहा है और वो 3 पर भी आ रहा है। लेकिन सवाल में क्या 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 कहा गया है, नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 50 से। लेकिन हमारे तो 6 पर आ गए, 2 और 3 को नहीं ले सकते। अगर हम 4 लेंगे, 4 का पहाड़ा, 4 लिखते ही क्या हुआ, 4 पर ही इडली। अगर हम 2 और 4 को लेंगे तो क्या हो गया, 4 पर इडली वड़ा आ गया। बाकी हम 4 के गुणज लिख देते, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ये बेटा बच्चों पता है ना, हम 4 का पहाड़ा लिख रहे हैं 40। 5 का लेते हैं 5, 10, पहले सबके गुणज ही लिख देते हैं, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 6 के लिखे तो 6, 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 30, 6 × 36, 6 × 7 42, 6 × 8 48, 6 × 9 54 और 6 ढाई 60। 7 का लिखे, 7 × 7 14, 7 या 21, 28, 35, 42 होता है ना, 49, 49, 7 7 42, 7 8 56, 7 9 63। 8 का लिखे तो 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 8 32, 40, 48, 48 और 56, 8 6 8 7
56, 8 8 64, 8 9 72, 9 का लास्ट लिख रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 छिक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72। ठीक है, हमारे यहाँ तक हो जाएगा। अब पहले जैसे पहला हम चेक करते 2 और 3, हम 2 के साथ एक हमने 2 ले लिया, एक हमने संख्या 3 ले ली। कहाँ पे मिल गया इनका? पहला इडली वड़ा मिला हमें 2 और 3 पे चेक करें तो 6 पर आ गया। ठीक है, इसको इस संख्या को नहीं ले सकते। अगर हम 2 और 4 को ले, ठीक है, किस इन दोनों का हमारा क्या आ गया? जो आएगा वो आ गया हमारा 4 के ऊपर। ये भी इडली वड़ा 4 पर आ गया, जो हमें 50 ऊपर चाहिए। देखो 4 वाला इधर भी है, इधर भी है। अगर हम 2 और 5 को ले, यानी एक संख्या 2 ले ली, एक संख्या 5 ले ली, तो सबसे पहले उभयनिष्ठ वाला सार गुणनखंड क्या आ गया? 10। 10 इधर भी है, इधर भी है, यानी 10 नंबर पे इडली वड़ा बोल देंगे, 2 वाला बच्चा भी और 5 वाला भी, तो ये इडली वड़ा बन जाएगा। 2 और 5 का बन जाएगा 10, तो हम इस संख्या को भी नहीं ले सकते। अगर हम 2 और 6 को ले, एक 2 और एक 6 संख्या, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? 12। ये देखो इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, और ये 50 से छोटी है, हम इसको भी नहीं ले सकते, तो ये संख्या भी नहीं ले सकते। अगर हम 2 और 7 ले, क्या मिला? 14 इधर भी है और इधर भी है। इस नंबर पर इडली वड़ा बोला जाएगा जो 50 से छोटा है, तो इस संख्या को भी नहीं ले सकते। ये ऐसे हमें चेक करनी है। फिर हम 2 और 8 को लेंगे। 2 और 8, देखो बच्चों ये 8 है, इधर 8 है ना, तो यहाँ पर 8 नंबर पे ही हम क्या बोल देंगे? इडली वड़ा। तो ये 8 पे बन रही है, तो हम इस वाली संख्या को भी नहीं ले सकते। अगर 2 और 9 को ले, ये देखो बच्चों ये 18, ये 18, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी यहाँ पर आ गया। 18 पर हम सारा इडली वड़ा बोल देंगे जो 50 से छोटा है, तो इस संख्या को भी हम नहीं ले सकते। तो हमें ये पता चला, जैसे हम 1 को नहीं ले सकते, हम 2 को भी नहीं ले सकते। अब हम 3 के चेक करते हैं। अगर हम ये देखो बच्चों 3 और 4 को देखें, अब बार बार नहीं लिख रहे, टाइम अब समझ गए ना कैसे करना है। 3 और 4 को हम ले रहे हैं, तो इनके बीच में क्या आ रहा है? एक दूसरे के साथ मिलान में 12 है ना, 12 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 12 नंबर पे इडली वड़ा बोल देंगे, तो इसको भी नहीं ले सकते। अगर हम 3 और 5 को ले, तो आ रहा है 15, जहाँ पे इडली वड़ा बोला जाएगा, हम इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 50 से छोटा है। 3 और 6 को ले, तो 6 पर ही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? इडली वड़ा जो 50 से छोटा है। 3 और 7 को ले, तो 21, ये 21 और इधर 21, ठीक है, 21 भी 50 से छोटा है, नहीं ले सकते। 3 और 8 को ले, तो बच्चों ये देखो 24 आ गया, इधर भी 24 आ गया, 24 भी 50 से छोटा है, इडली वड़ा नहीं बोल ले सकते। 3 और 9 को ले, तो हमारा 9 और इधर 9, बहुत ही जल्दी आ गया सारू वो इडली वड़ा, इसको भी नहीं ले सकते, यानी हम संख्या 3 को भी नहीं ले सकते। अब हम 4 को चेक करेंगे, पहले तो चेक कर चुके हैं। 4 और 5 को देखें तो 20, जो इडली वड़ा की संख्या है, जो 50 से छोटी है, यानी 4 5 को भी नहीं ले सकते। 4 और 6 को ले, तो 12 इधर 12 इधर, इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि 4 और 6 का जो हमारा पहला इडली वड़ा वाला आएगा वो आएगा 12 पर, तो इसको भी नहीं ले सकते। अगर हम 4 और 7 को देखें, तो हमारा 4 सते 28, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, ये हमारा इडली वाला नंबर है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, हम नहीं ले सकते क्योंकि 28 इडली वड़ा बनेगा जो 50 से छोटा है। 4 और 8 को ले, तो 8 पर ही आ गया इडली वड़ा, इसको भी नहीं ले पाएंगे। 4 और 9 को ले, तो 36 और इधर 36, जो ये है ये भी इडली वड़ा बहुत जल्दी आ गया, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। 4 वाली संख्या भी खत्म हो गई। अब 5 की चेक करते हैं। 5 और 6 30, ठीक है, ये हमारा पहला वाला जो आ गया इडली वड़ा वाला नंबर 30 है, तो इसको भी नहीं ले सकते। 5 और 6 का भी कैंसिल हो गया। 5 और 7 को करें 35, जो 5 से छोटा है, इसको भी नहीं ले सकते। 5 और 8 को करें 40 आ गया दोनों के बीच में, इसको भी नहीं ले सकते। 5 और 9 को करें 45 आ गया, इसका और इसका, तो भी हम ये 50 से छोटा है, ये भी नहीं ले सकते, तो यानी हमारी संख्या 5 भी नहीं ली जा सकती। अब हम 6 को चेक करें।
6 और 7 का करें तो पहला जो वो आएगा इडली वड़ा वाला नंबर वो आएगा 42, जो 50 से छोटा है, नहीं ले सकते। अगर हम 6 और 8 को करें तो हमारा 8, 16, 24 जो नंबर है वो दोनों में आ रहा है और वो 50 से छोटा है। और 6 और 9 को करें तो 6, 18 जो नंबर है वो बहुत जल्दी आ रहा है, सब वो 50 से छोटा है इडली वड़ा का, उसको भी नहीं ले सकते। तो हमारी 6 संख्या भी नहीं ली जा सकती। अब हम चेक करते हैं 7 और 8 को। अगर हम 7 और 8 का करें तो हमारा जो पहला बनेगा जोड़ा, पहला इडली वड़ा नंबर आएगा 56, जो हम ये संख्या ले सकते हैं 56 वाली, क्योंकि पहली बार इडली वड़ा 56 पे बोला जाएगा जो 50 से बड़ा है। यानी एक जोड़ा हमें मिल गया 7 और 8 का। अगर हम 7 और 9 को करें तो हमारा जो पहला आएगा वो आएगा 63 पे, जो 50 से बड़ा है। तो दूसरी संख्या हम 7 और 9 वाली भी ले सकते हैं। ठीक है, 7 में हमें 2 मिल गए। अगर हम लें 8 और 9 को, ठीक है, पहला कहाँ आ रहा है 72 पे, तो ये उससे पहले ये देखो इसमें कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मैच होते। 8 इधर है, 9, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 40, कोई भी पहली बार जो नंबर दोनों में आया है वो आया है 72 इडली का। तो तीसरी संख्या हम आ जाएगी 8 और 9, इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं। इसका लिखने का तरीका कैसे, अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए, वैसे आता नहीं इतना लंबा, तो हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें होमवर्क में मिले तो क्या लिखेंगे, संख्याएं, और यहाँ लिखेंगे पहला इडली वड़ा। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे पहले 2 और 3, इसका आ जाएगा पहला हमारा 6 पर, 2,4 आ जाएगा हमारा 4 पर, 2,5 आ जाएगा 10 पर, 2,6 आ जाएगा हमारा 6 पर, 2,7 2 नंबर लिए आ जाएगा 14, 2 और 8 पे आ जाएगा हमारा 8, 2 और 9 पे आ जाएगा हमारा 18। खत्म हो गए। फिर हम 3 के स्टार्ट करेंगे। 3 और 4 हमारा पहला आएगा 12 पे, 3 और 5 पे आ जाएगा 15 पे, 3 और 6 पे आएगा 6 पर, 3, 7, 21, 3, 8, 24, 3 और 9 हमारा आ जाएगा 9 पर। ऐसे बढ़ाते जाएंगे हम। फिर 4 का स्टार्ट किया, 4, 5 हमारा आ जाएगा 20, 4, 6 आ जाएगा 12, 4, 7, 28, 4, 8 हमारा हो जाएगा 8, 4 और 9 36। फिर हम करेंगे 5, 5 और 6 हमारा हो जाएगा 30, 5, 7, 35, 5, 8 40, 5 और 9 45। ठीक है, सारे के सारे नंबर ये देखो कोई भी 50 से बड़ा नहीं है। फिर हम 6 पर आ गए, 6 और 7 हमारा हो जाएगा 42, 6 और 8 हमारा क्या कॉमन आया था 6 और 8 में 24, जो छोटा है। 6 और 9 आ गया था हमारा 18। ठीक है, यहाँ तक नहीं ले पाए। अब इसको मैं अगले पेज पे क्या लिखूँ, मैं यहीं पर ही बना देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 7 लिया, 7 और हमारा हो जाएगा 8, ये नंबर आ रहा था 7 और 8 56, 7 और 9 हमारा आ रहा था 63, और 8 और 9 आ रहा था 72। तो हमारा उत्तर में क्या संख्या आ जाएंगी, तीनों की तीनों, जहाँ पहला एडी बोला जाएगा 50 से बड़ा है, तो हमारी संख्या बनेगी 7, 8, 7, 9 और 8, 9। इस तरह का ये क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। इडली वड़े का जो गेम है वो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते। बस ये सबसे लंबा था, उसके बाद हमारे क्वेश्चन सभी छोटे छोटे। ये हो गया। खजाने की खोज में ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर रखा। दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए। यानी इसमें हमें क्या करना है, इसके हमें वो बनाने हैं जो गुणनखंड मैंने आपको बताया था ना, वो कि उस आकार में हम कूदेंगे जो कॉमन दोनों का निकल जाएगा। कॉमन वाले उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो जाएंगे उस नंबर पे उतनी छलांग लगाते चले तो हम खजाने पर पहुंच जाएंगे। बहुत छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 तो हम लिखेंगे गुणनखंड 7। देखो हम लिखेंगे 24 को 28 के 28 का सबसे पहले मैंने बताया था जल्दी करने का तरीका, पहला आखिरी लिख दो। ये देखो अब 2 से भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ पर 14 लिख दो।
जितने पर जा रहा है बहुत जल्दी आपके गुणनखंड बन जाएंगे। 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 28 नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, फिर 6 के पहाड़े में आते, 6 पहाड़े नहीं आता, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 नहीं आता, 7 के पहाड़े में आते हैं, हाँ 7 चौक 28 नहीं, 4 रह गया हमारा, 4 के पहाड़े में 4 चौक 24, 4 सत्ते 28, ठीक है। उसके बाद हमारे ये वाले ही इसके गुणनखंड रहेंगे 1 2 4 7 14 28। मैं गलती से बताऊँ ना, मैडम से कई बार गलती हो जाती है, तो मेरे को एकदम 4 का पहाड़ा याद नहीं रहा था, मुझे लगा था कि 24 और 26 हो जाएगा, नहीं 24 और 28 होता है, तो हमारा दूसरा गुणनखंड 7 बन गया था, ठीक है। 7 हमारा ऑलरेडी कवर है, तो हम इससे आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे वाले हमारा एक तरह से सारे चेक्ड है। इसी तरह हम 70 का करेंगे, 70 का लेना है ना हमें, हाँ पहले 1 और 70 हम लिख ही लेंगे, 2 इसको भाग करता है, 2 से आप भाग करोगे तो 2 अगर करो ना, 2 तिया 6, 1 चला गया इसके पास, तो 2 पंजे 10, तो हमारा बन जाएगा 35, ठीक है। 3 से भाग किया नहीं जा रहा, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 30 नहीं जाएगा, 5 से भाग करेंगे जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा कितने पे करेंगे, 5 70 को 5 से किया, 5 दूनी 5 एकम 5 और ये 14, 14 पंजे 70, तो 5 और हम 14 इधर लिख देंगे। 6 के पहाड़े में नहीं आता, और 7 के पहाड़े में आ जाएगा 7 और 10। अब देखो हम कितने पास आ गए हैं, 7 और 10 का ही गैप रह गया। 8 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के पहाड़े, तो ये 70 के गुणनखंड है, ठीक है। अब इसके बीच में अब हमें निकालने ये उभयनिष्ठ गुणनखंड। जितने उभयनिष्ठ गुणनखंड वाली छलांग लगाएंगे दोनों पे हम कूद पाएंगे। तो इसमें देखो एक तो हो गया हमारा 1, हो गया 1, फिर उसके बाद हमारा हो गया 2, 2 हो गया, फिर हो गया हमारा 7, और ये हो गया 14, ठीक है। कैसे, अब अगर देखना भी है तो हमें 28 और 70 नंबर पे कूदाना है। अगर हम 1 का पहाड़ा लेके चलेंगे 28 पर आएगा, 70 पे आएगा, दोनों जगह वो कूदेगा, उसको खजाना मिलेगा। 2 पे लेंगे तो यह 14वीं छलांग 28 पर होगी और इसमें 35वीं छलांग होगी। 7 लेके चलते तो 14वीं छलांग यहाँ पर होगी, 10वीं छलांग यहाँ पर होगी। 14 लेके चलेंगे 14 वाला छलांग, तो 14 दूनी 28 दूसरी छलांग यहाँ होगी, 14 पंजे 70 5वीं छलांग हमारी यहाँ पर होगी। तो इन पर ग्रम्पी को खजाना मिल जाएगा। ये हमारा हो गया 7वां। अब हम करते हैं 8वां। नीचे दिए गए चित्र में गुना, कितने क्वेश्चन है ये हमारे, 10 हैं। चलो, नीचे दिए गए चित्र में गुना से उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया गया है। यानी जो उभयनिष्ठ, जो कॉमन उनके गुणनखंड थे उसको रखा गया। पता लगाइए वे संख्या कौन सी है और उन लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में लिखिए। तो यहाँ पर हमें गुणज लिखने हैं जिसमें 24 48 72, ठीक है, ये आए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी लंबा है, इस क्वेश्चन को हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम करते हैं 9वां और 10वां। 8वां मैं बाद में कवर करूंगी क्योंकि काफ़ी लंबा है, समझाने में टाइम लगेगा। 9 और 10 बहुत छोटा है, उसको हम कर लेते हैं। एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के गुणज हो, ठीक है। इसका निकालने, यानी जो जैसे हमने 2 का हमने वो निकाला था ना, जो हमने 2 संख्याओं वाला खेल खेला था, 2 संख्या वाला खेल खेला था, इसमें हमने 2 ही संख्या ली थी 28 और 70। ये समझो उसी तरह का खेल है, इसमें 1 से 10 तक सभी संख्याएं लेनी है लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। अब हम इतना लंबा नहीं करेंगे, पहले 1 के गुणनखंड लिखें, कि गुणनखंड लिखते जाएं तो हमें आइडिया नहीं मिल पाएगा कि सबका बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। यानी 1 का गुणनखंड लिखो, 2 का लिखो, 3 का लिखो। तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक सभी का गुणनखंड लिखें, फिर देखें कि उभयनिष्ठ क्या आ रहा है। तो इसका दूसरा आसान तरीका क्या होता है, कल को वो हम तरीका अपनाएंगे जो आगे चल के लघुत्तम समापवर्तक बनाने में भी इस तरीके का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहले हम 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम 7 को छोड़ के संख्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखना, 8 9 और 10, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही स्टेप है
जैसे आपने 2 वाला गेम खेला था और 2 का हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला था। ठीक है, ये वही सेम तरीका है। इसमें हमारा मेन मकसद क्या होगा, मैं अभी आपको भाग करना सिखाती हूँ। इसका मेन मकसद क्या होगा कि हमें आखिर तक एक 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 बचना चाहिए। एक है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, हम 2 से गुना करेंगे। जिस पर ये जाएगा 2, वो संख्या हम भाग करके लिख देंगे, और जो इस पर नहीं जाएगा उस संख्या को ऐसे की ऐसे लिख देंगे। जैसे 2 1 को भाग नहीं करेगा, 1 पे रहेगा। 2 के पहाड़े कितने पर आते हैं, 2 एकम 2, 1 पर आ गया। 2 3 को भाग नहीं करेगा, 3 को हम ऐसे लिख देंगे। 2 4 को कितने पर भाग देता है, 2 2 4, 2 पर, यहाँ लिख दिया। 5 को भाग नहीं करेगा, हमने ऐसे लिख दिया। और 2 से किया, 2 तिया 6, 2 8 पे 4 पे जाएगा 9, और 2 पंजे में 10, हमारा हो गया। अब हम फिर दोबारा 2 से कर सकते हैं। 1 1, ये 3 बचा, नहीं भाग जाएगा। 2 एकम 2, ये 5 बचा हुआ, नहीं भाग जाएगा। 2 से 3 भी भाग नहीं होगा। 2 दूनी 4, नहीं भाग होगा। फिर उसके बाद हम 9 और 5, अब 1 2 बचा हुआ है, हाँ इसको भी 1 बनाना है। फिर दोबारा हम 2 से भाग करेंगे, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही। 3 नहीं जाएगा, वो भी ऐसे, 1 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा। 2 एकम 2 ऐसे ही, 2 एकम 2 हो गया, 9 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। अब हम 2 से भाग नहीं देंगे क्योंकि कोई संख्या नहीं बची जो 2 से भाग जाए। अब हम 3 से करेंगे, 1 ऐसा ही, 1 ऐसा ही, 3 एकम 3, 1 ऐसा। 5 से भाग नहीं आएगा, 3 एकम 3, 1, और 3 9 पे जाएगा, 3 तिया 9 और 5। फिर दोबारा 3 को 1 बनाने के लिए 3 से भाग देंगे हम, 1 1 1 1, 5 ऐसा ही, 1 1, और 3 एकम 3 और 5। अब हम 5 से भाग देंगे, 1 1 1 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। नीचे हमारा क्या आ गया मकसद कि हमें सबको 1 बनाना है। अब आगे सवाल कैसे करेंगे, जो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाना था जिसपे सबकी जो पहाड़ों में आता हो, हम जितनी ये संख्या है इनको गुना करेंगे। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, करते गुना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का गुना हो गई हमारी 8। हम कैसे भी कर सकते हैं, 2 का लेके पहले 3 को कर दिया, फिर इन 2 को कर दिया, फिर इनको कर दिया, हम कैसे भी गुना कर सकते हैं। हम छोटा करने के लिए इधर से भी स्टार्ट करते हैं। 5 तिये 15 और 15 तिये 45, इनकी गुना हो गई 45। ठीक है, अब 45 को 8 से हम साइड में गुना करके रफ में देख लेते हैं। 45 को 8 से किया, 8 पंजे 40, 4 बच गया, 8 चौक 32 और 4 36, 360, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 360। 360 ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक सभी के पहाड़ों में आएगी, लेकिन 7 के पहाड़े में नहीं आएगी, जैसा उन्होंने बोला था। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, 360। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक सभी के संख्याओं का गुना जो, यानी अब की बार हमें क्या नहीं छोड़ना, 7 भी नहीं छोड़ना। वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा 7 और डाल दिया, लेकिन हम इसको मैं दोबारा करूंगी ताकि आपको सवाल करना ये आ जाए। हम सारी संख्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं 1 से। 1 से तो करेंगे नहीं, 2 से किया, 1 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 7, 2 चौके 8 9 ऐसे, 2 पंजे 10। अब 2 से करेंगे फिर 1 1 3, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 7 ऐसे ही। संख्या पता है ना, वो संख्या हम लिख रहे हैं जो 2 से भाग नहीं हो रही। 2 दूनी 4, 9 और 5। अब फिर 2 से करेंगे, यानी 2 वाली जितनी संख्याएं हैं, यानी सम संख्याओं का सबका हमने 1 बना देंगे। 5 3 7, 2 एकम 2 9 और 5। अब हम किससे करेंगे, 3 से। 3 1 1, 3 एकम 3, ये 1 बन जाएगा, 1 5 ऐसे ही, 1 7 1, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 5। फिर दोबारा 3 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 5 1 7 1,
और 1, 3 एकम 3 हो गया और 5। अब हम करेंगे 5 से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 1 और 5 एकम 5, 1 7 1 और 1 और 5। अब की बार हमारा 7 और बचा हुआ है, 7 से फिर करेंगे 1 1 1 1 1 1 7 एकम 7 1 और 1 और 1, ठीक है। अब ये देखो आखिर में सब 1 1 1 बन गया और हमें उत्तर कैसे निकाल लेंगे, जो हमारा सबका सार्वगुणज बनेगा ये हम गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना में 7, ठीक है। ये हमने किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यहाँ तक जो गुना किया हमारा बन गया 24। कुछ यहाँ कर लेते हैं हम, 5 सत्ते 35 और पहले 35 को 3 से गुना किया, कितना हो गया 5 से 15, हाथ से लग गया 3 तिया 9 और 1 10। यहाँ तक बन गया हमारा 105, ठीक है। ये मैं गुना कर रही हूँ ना साइड में, आपका रफ का काम है ये। अब हम 105 को हम गुना किससे करेंगे 24 से। ये देखो 5 के 20 और 4 एकम 4, यहाँ 0 आ गया, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 0 2 और हमारा आ जाता है 4 और 1 5 और ये, तो हमारी गुना जो आ गई 2520। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 2520, ठीक है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो मेरी कॉपी भर गई। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये बोले नीचे दिए गए चित्र से उभयनिष्ठ गुणज को छोड़ के, यानी उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर सब यहाँ पर गायब मिटा दिया। तो कह रहे यहाँ वाले नंबर बताओ क्या हो सकते हैं। तो है ये गुणज, अगर हम गुणज का बड़ा रूप दे रखा है तो यहाँ पर इसके गुणनखंड होंगे। जैसे जमा का उल्टा घटा होता है और गुना का उल्टा भाग होता है, इसी तरह गुणज का उल्टा गुणनखंड होता है। तो हमें बड़े वाले गुणज दे रखे हैं, छोटे उसके गुणज निकालने के लिए हमें इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। पहले हम 24 का करें, क्या 24 के क्या बनेगा 1 और हमारा 24, फिर 2 किया 12 पे गया, 3 पे गया, कितने पे करते 3 8 24 पर गया, 4 पे किया 4 6 24, 6 पर हम पहुंच ही गए, 5 पे जाएगा नहीं। ये हो गए 24 के। अगर हम लें 48, 48 में क्या हो जाएगा 1 और 48, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 2 और 24, ठीक है। 3 पे भाग जा रहा है 3 एकम 3, 3 6 18, 16 16 थी 48, ठीक है। 4 पे किया 4 और 12 12 चौक 48, 5 पे जाएगा नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा 6 6 36 6 7 42, 6 8 48, 6 और 8 पे 7 पे जाना नहीं। ये हो गया हमारे 48 के गुणनखंड। अब हम करेंगे 72 के। 72 में पहले 1 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से भाग दिया 2 तिया 6 और 2 6 12, यानी 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 3 से भाग देंगे इसको, 3 ये आ जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 आ गया। 4 से दिया हमने 4 एकम 4, 4 8 32, 18 का 18 चौक 72 होता है। 5 पे जाएगा नहीं, 6 पे जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 और 12 हो गया, 12 6 72 बिल्कुल होता है। 7 पे जाएगा नहीं, 8 पे जाएगा, 8 निम 72, ठीक है। ये हमारे 72 के गुणनखंड हो गए। यानी अब इसमें से कॉमन देखो, एक तो 1 है, ठीक है। या तो इधर हम 1 के गुणज लिख दें, और क्या कॉमन है इनके बीच में 2 है ना, हम 2 के भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 3 तीनों के बीच में आ रहा है, 3 लिख दें। हमारा और क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 लिख दें। और क्या आ रहा है कॉमन 6 आ रहा है, 6 लिख सकते हैं। और क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 8 भी लिख सकते हैं। 12 आ रहा है, हम 12 लिख सकते हैं। 9 नहीं लिखेंगे, 9 सिर्फ 1 में है, 12 ले सकते हैं। और क्या संख्या ले सकते हैं हम इसके अंदर, 16 सिर्फ इसमें, 18 सिर्फ इसमें और 24, ठीक है।
हम इसमें से कोई भी दो संख्या लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक, ये इसको हमने मान लिया 1 का गुणज, इसको हमने मान लिया 2 का गुणज। तो यहाँ पे ये देखो मैं आपको बनाती हूँ। यहाँ पे मान लो हम लिख देते 1 के गुणज और यहाँ हमने क्या लिख दिया 2 के गुणज। ठीक है, यहाँ पे एक की सारे 1 2 3 4 5 6 लेकर हमें 72 तक लिखना पड़ेगा और 2 में हम स्टार्ट करेंगे तो हमें 72 तक जाना 72 तक जाना पड़ेगा और बीच के हम 2 लिख देंगे। तो हम ऐसा लंबा काम करेंगे ही क्यों, हम 2 और 3 को भी ले सकते हैं कि 2 के यहाँ पर गुणज लिख दिए, 3 के यहाँ पे लिख दिए, 3 और 4 ले सकते हैं, 3 के यहाँ लिख दिए, 4 के यहाँ लिख दिए। बट हमें काम तो अपना घटाना है ना, तो इसलिए बेहतर होगा हम आखिर की 2 संख्याएं ले लें। ठीक है, या हम ले लेते हैं 8 और 12, थोड़े से चलो नंबर दिख जाएंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे हम 8 के गुणज और इधर क्या लिख देंगे हम 12 के गुणज। ठीक है, अब हम जब 12 के गुणज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो इधर आ गया 12 तिये 36 लिख देंगे, 12 चौक 48 इधर आ गया, फिर 12 पंजे 60 इधर आ गया, 72 इधर आ गया। देखो 3 संख्या लिखते ही काम चल गया। अब हम 8 के गुणज लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 24 इधर आ गया। ठीक है ना, फिर 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48 इधर आ गया, फिर 8 छिक 48 के बाद 8 7 56, 8 8 64 और 8 ने 72 यहाँ पर आ गया, हो गए पूरे। अगर हम यहाँ पर वही आपको बताना चाह रही हूँ मैं, अगर हम कोई भी 2 नंबर ले सकते थे, कोई भी जो आपका मन करे, 3 4 ले लो, 3 6 ले लो, 4 6 ले लो, आपके पास बहुत सारी चॉइस है। लेकिन हम थोड़ी छोटी चॉइस लेंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा नंबर ना लिखने पड़े। ठीक है, और इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा 8वां। हमने बाकी सारे क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, कल अगले दिन अगली वीडियो में हम पेज नंबर 112 डालेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इस वाले लेसन की प्लेलिस्ट डाल दूंगी। आपको बाकी 3 वीडियो देखने हैं, वो प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, ध्यान रखना अपना।